हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू। जिस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं दिन ब दिन, थोड़े थोड़े स्टेप्स के साथ ही सही। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग। आप लोगों के फीडबैक बहुत मायने रखते हैं एज अ टैरो रीडर। बहुत खुशी होती है जब आप कहते हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज मैच हुई है। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग। थैंक यू। आई थिंक हम लोग बहुत जल्दी ऐसे ही 6,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएंगे। सो फैमिली इज़ गेटिंग बिगर। सो लेट्स होप कब तक हम बढ़ते हैं। सो ये रहने वाली है एक टाइमलेस रीडिंग। मेरे चैनल पे आप लोगों को ज़ोडियाक वाइज रीडिंग ज़्यादा पसंद है एज़ पर द पोल। सो दिस इज़ व्हाट आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग, ज़ोडियाक वाइज। आप लोग ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हो। तो ये नेक्स्ट 10 डेज़ की रीडिंग रहने वाली है एरीज़ आपके लिए। आपके पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, फिर भी सम प्रॉब्लम इज़ देयर। इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, व्हाट आर द करंट फीलिंग राइट नाउ ऑफ दिस पर्सन, वो हम चेक करेंगे। टाइमलेस रीडिंग। वन अपडेट, अगर ऑडियो आपको इंग्लिश में ऑटो डब होकर सुनाई दे रहा है, यूट्यूब ने स्टार्ट किया है ये एआई के माध्यम से, देन प्लीज़ सेटिंग्स पे जाइए, ओरिजिनल ऑडियो सिलेक्ट कीजिए, हिंदी या ओरिजिनल, एंड हिंदी में और मेरे ओरिजिनल जैसी मेरी वॉइस है आप एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स सी। इट्स अ जनरल रीडिंग। सारे टॉरस कह रही हूँ, सारे एरीज के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। कीप इट विथ ओपन आई। टैरो गाइडेंस मात्र है। क्या आप करने से बच सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो चीज़ें बताती हैं। ठीक है, पत्थर पे लिखी हुई कोई लकीर नहीं है। फ्री विल आपकी रहने वाली है। क्रॉस वॉचर, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके इंसान, आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, देन मोस्ट वेलकम। Whenever you see this, some message is meant for you. Aries, the person on your mind. Aries, the person on your mind. Current energies, please. Aries, the person on your mind. Aries, the person on your mind. Aries, the person on your mind. Please show me the person on my Aries and mind. What are the current energies? Show me the current energies of this person. Show me the current energies of this person. Show me the current energies of this. Too many cards. Too many cards. Aries जिसके साथ इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में, प्लीज शो मी देयर एनर्जी। मेष राशि। ओके, वी गॉट 5 ऑफ कप्स रिवर्स। इस पे आएंगे हम बाद में। करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। ये क्या आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आया है। ओके, काफ़ी क्लैरिटी है, काफ़ी क्लैरिटी है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं इनकी एनर्जीज में। पेज ऑफ कप्स। पहले नंबर देख लेते हैं। नंबर 5, 1, 11, 4 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों ने कमिटमेंट की बात की होगी अपने पर्सन से, इस पर्सन ने की होगी। मामला कहीं ना कहीं बैठा नहीं, जमा नहीं, इन्होंने टाल दिया या फिर नो कांटेक्ट में चले गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये इंसान कमिटमेंट से भागते हैं। कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, या फिर पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे इनको धोखा मिला है, जिसके वजह से डरते हैं। फैमिली में अपने पेरेंट्स के बीच में देखा होगा जहाँ पे रिलेशनशिप्स, शादी वगैरह का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है, सक्सेस नहीं मिली है, फैमिली में पॉसिबिलिटी है, जिसका डर इनके दिमाग में है। ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत लॉजिकली अभी भी सोच रहे हैं। दे आर डेफिनेटली थिंकिंग वेरी लॉजिकली। बोल्ड इंसान है, इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत स्मार्ट है ये। इमोशंस को ये कंट्रोल में रख के दिमाग से ये सोचने वालों में से है। लड़का है या लड़की है, टेक इट एज पर योर कनेक्शन एंड योर सिचुएशन। ये इंसान दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, इमोशंस में बहने वालों में से नहीं है। डेफिनेटली प्यार व्यार होगा, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि दे डू नॉट हैव इमोशंस, दे हैव इमोशंस, लेकिन इनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। ये एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये एज में बड़े हो सकते हैं। बाई चांस अगर ये एज में बड़े नहीं है, बिकॉज एनर्जी कैन गो वाइस वर्सा, ये जनरल रीडिंग है, तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, आप हो सकता है एज में बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर नाउ एज में ये बड़े हो सकते हैं। डिवोर्सी हो सकते हैं, डिवोर्स के कगार पे हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं जो लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड एजेड इंसान को दिखाता है, मैच्योर इंसान को दिखाता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है इसके साथ, झेला है, एक्सपीरियंस है इसके पास, तो ये अब इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीख चुका है। अब ये दिमाग से सोचता है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा क्या है, मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा क्या है। इमोशंस में मुझे बहना नहीं है।
दिस वी गॉट द फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स रिवर्स। क्लैरिटी आएगी इनके दिमाग में, क्योंकि ये पहले आया है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। इमोशन से भागते हुए इंसान, कमिटमेंट से भागते हुए इंसान, क्लैरिटी से भागते हुए इंसान, कन्फ्यूजन में रखना पसंद करते हैं। वक्त बिता रहे हैं ना, एन्जॉय दिस टाइम, आगे का क्यों सोचना, उस टाइप के इंसान। बट अब इनका कहीं ना कहीं, दैट्स वाई आई थिंक वी गॉट पेज ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी में, क्योंकि वी गॉट फर्स्ट कार्ड। ये फॉग इनके दिमाग से छट रहा है, क्लैरिटी इनको मिल रही है अपने आप ही। कुछ ऐसा हुआ है ज़िंदगी में, रियलाइजेशन हुई है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में गए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ पे इनको फीलिंग आई है कि आप कितने जेन्युइन इंसान हैं एरीज। तो इनके दिमाग से ये फॉग हटता हुआ जा रहा है, धुंध हट रहा है, ये क्लैरिटी इनको मिल रही है धीरे धीरे से ही। कुछ लोगों के लिए ये अभी भी पास्ट लाइफ में इतने अटके हुए हैं, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रही थी। पास्ट में इनको धोखा मिला है, फैमिली इश्यूज़ इनके रहे हैं, पेरेंट्स के बीच में इन्होंने देखा है, डिवोर्स हुआ नहीं है, डिवोर्स सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने को हील करने की। और अगर नॉर्मली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी फैमिली वगैरह का इतना असर नहीं है, नॉर्मल झगड़ा हुआ है, देन वहाँ से भी ये थोड़ा वक्त ले रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को रिकवर करने के लिए, टू कम बैक। कि जो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा था, कमिटमेंट का प्रॉब्लम उल्टा था, ये सीधा इज सोल बॉन्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यही उल्टा आ गया। वहाँ से क्या किया जाए कि आपकी तरफ एक छोटा सा ऑफ़र लेके आया जाए, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, इफ़ नॉट कम्प्लीटली रिलेशनशिप, छोटा मोटा बात करके, कैजुअल बातचीत करके आपके साथ आपको टेस्ट किया जाए कि आप कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं राइट नाउ ऑल्सो, आप कितने इंटरेस्टेड हैं इनके प्रति। जो भी इन्होंने गलतियाँ की, जो भी ये हरकतें करते आ रहे हैं, क्या अब भी आप इन्हें चांस देंगे, या फिर आप कितना भरोसा करते हैं। और अगर ये सब नहीं है, देन डेफिनेटली धीरे धीरे से ही ये डरपोक इंसान कोशिश कर रहा है आपकी तरफ एक ऑफ़र लाने का, सोच रहा है ये आपकी तरफ एक ऑफ़र लाने का करंट फीलिंग्स में। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स है, तो बहुत बड़ा कुछ धमाका होने वाला है, बिल्कुल नहीं। पेजेस आर बेबी एनर्जीज़, स्टूडेंट एनर्जीज़, अभी भी इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इमेच्योरिटी के साथ ही थॉट प्रोसेस चलेगा इनका, लेकिन कुछ नहीं से कुछ है, ये आप उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं इनकी तरफ से। ओके, दैट्स द फीलिंग। द पर्सन ऑन योर माइंड एरीज, क्या छुपा रहे हैं ये आपसे? अगर कुछ इनका हिडन ट्रुथ है, क्या छुपा रहे हैं ये? क्या है ऐसी अनकही बातें? क्या वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे? एनीथिंग दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, एनीथिंग दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, कुछ छुपा रहे हैं आपसे? क्या वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे? क्या आता है इसका आंसर? क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं राइट नाउ? क्या वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे? एनीथिंग दे आर हाइडिंग। थैंक यू। यस, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा आया है, तो मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि ऐसा इंसान है। कई बार होता है ना कि जब आप किसी को लाइक करना शुरू कर देते हो, मे बी प्यार करना शुरू कर देते हो, आप नहीं चाहते हो उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप छुप के उनसे इमोशंस से जुड़ जाते हो, उनका टेक केयर करना शुरू कर देते हो, भले ही आप प्यार का इजहार मत करो। बहुत मूवीज़ में भी हमने देखी, फिल्मों में भी देखा है कि एक तरफ़ा प्यार आपको फ़ील होता है कि नहीं नहीं मुझे बताना नहीं है, प्यार है लेकिन दिखाना नहीं है, राइट नाउ मेरे लिए सही नहीं है ये सब चीज़ें। दिल कह रहा है कि बहो, नदी की तरह बह जाओ बिना कुछ सोचे समझे, गो विद द फ्लो, वक्त जैसा आपको दिखा रहा है, यूनिवर्स जो पाथ दिखा रहा है, बहो। लेकिन ये इंसान एग्जैक्टली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो हमारे पास आई थी फीलिंग्स में, अपने आप को पूरी कोशिश से छुपा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, अपना रियल चेहरा, अपना रियल फीलिंग, अपने रियल पर्सनालिटी आपके सामने उजागर नहीं होने देते। इन्हें पसंद ही नहीं है, वक्त को रोकना चाहते हैं, यूनिवर्सल लॉ के विरुद्ध जाना चाहता है ये इंसान। इन्हें पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट क्या छुपा रहे हैं? बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी रियलिटी जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये वक्त को रोकना चाहते हैं, थामना चाहते हैं, ताकि आप जैसे ये हैं एग्जैक्टली वैसा आपको कुछ इनके बारे में पता ना चले। समथिंग दे आर हाइडिंग। एग्जैक्ट क्या है? आई एम गेसिंग राइट नाउ, जो मुझे फीलिंग आ रही है, इनका ट्रू सेल्फ जिसे कहते हैं, ट्रू सेल्फ जैसे ये हैं एग्जैक्टली, उसका पूरी तरीके से हर एक पर्सनालिटी का रंग आपके सामने इन्होंने दिखाया नहीं है। फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, आपको कहा नहीं है, छुपा रहे हैं ये। स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो एंड एक्वेरियस। नंबर 10, नंबर 1। हाउ दे व्यू यू एरीज राइट नाउ, आपको किस नज़र से देख रहे हैं ये? हाउ दे व्यू यू,
हाउ दे व्यू माई पीपल, 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 how they view my people, how they view my Aries people right now. ये पर्सन एरीज के बारे में क्या सोच रखता है? थैंक यू. द हैंगमैन, अपराइट, टू ऑफ कप्स. कुछ बताने की ज़रूरत है? आपके बारे में क्या सोचता है कि आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. आपको लगता है कि यही वो इंसान है जो आपका सोलमेट है. एक ट्रू बॉन्ड फील होता है इस इंसान के तरफ एरीज़ को. लेकिन एरीज़ भी छुपाता है चीज़ों को. एरीज़ ने भी मुझसे कम्प्लीटली बताया नहीं है. एरीज़ भी ये उम्मीद करके बैठा है कि मैं आगे आऊँ और एरीज़ को सब कुछ बताऊँ जो मैं फ़ील करता हूँ या करती हूँ. वॉट एवर इट इज़, मैं आगे आऊँ. एरीज़ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, प्यार करता है मुझे, लाइक करता है मुझे, चाहता है मुझे अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रॉन्ग पुल फील करता है मेरी तरफ. लेकिन एरीज़ भी कोई ख़ास एक्शन नहीं ले रहा है मेरी तरफ. कुछ ख़ास शो नहीं कर रहा है कि कितना आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में. अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, दिस इज़ योर फीलिंग. अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं आप तो इनको लगता है कि आप प्यार करते हैं इनसे, इंतज़ार करते हैं इनका, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे अपनी तरफ से नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने का. थर्ड पार्टी है तो प्यार करते हैं आप, लेकिन आपने शायद इनसे थोड़ी दूरी, थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया है. थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस आपने बना लिया है कि अब बहुत हुआ, आइदर थर्ड पार्टी और मी, दोनों एक साथ नहीं जा सकते. तो टेक इट एज पर योर सिचुएशन. टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. नंबर 12, नंबर 3, नंबर 2. बॉटम ऑफ द डेक क्या था? 7 ऑफ सॉर्ड्स. आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत चालाक हैं एरीज़. आप भी अपने दिल के राज खोलते नहीं हैं, आप भी अपने दिल के पत्ते खोलते नहीं हैं. पहले सामने वाले को जज करते हैं, समझते हैं. आई वोंट से जज, पहले आप परखते हैं. आई वुड से आप टेस्ट करते हैं ये इंसान लायक भी है एरीज़ के या नहीं. उसके बाद एरीज़ अपने पत्ते खोलेगा. तब तक एरीज़ बिहेव्स वेरी क्लेवर, मैनिपुलेटिव अकॉर्डिंग टू योर पर्सन. एरीज़ चालाक है, ठीक है, एरीज़ चालाक है. बहुत कम लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपके पर्सन का मानना है कि एरीज़ को मौके का फ़ायदा उठाना आता है या फिर मौके पे चौका मारना आता है. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. नंबर 7. गाइडेंस देखने से पहले लेट्स सी कुछ हिडन ट्रुथ इस पर्सन के. अगर इस इंसान को कुछ कहना होता आपसे, वो अनकही फीलिंग्स, इमोशंस जो इनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है. लेट मी सी सम हिडन ट्रुथ. एरीज़ के पर्सन की हिडन ट्रुथ बताइए प्लीज़. एरीज़ के पर्सन की हिडन ट्रुथ करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग. पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. मैनी पीपल आस्क्ड मी फॉर पर्सनल रीडिंग. काफ़ी लिमिटेड करती हूँ मैं, टाइम नहीं मिल पाता है मुझे. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप में से कोई टैरो रीडर ऑलरेडी है जो ऑथेंटिकली टैरो रीडिंग करते हैं, एनर्जी से जुड़ते हैं, जो करता है टैरो रीडिंग, उसकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा. इसलिए मैं लिमिटेड लेती हूँ ताकि जितना भी करूँ आप लोगों के साथ मैच हो सके. पैसे देंगे आप मुझे भाई, आफ्टर ऑल. सो पेड रीडिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन. ओके, थैंक गॉड. मुझे लगा इस इंसान को कुछ कहना ही नहीं है. आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड. नो कॉन्टैक्ट है, थर्ड पार्टी है. अगर आपने दूरियाँ बना ली है, झगड़ा हुआ है, तुमसे बात करना चाहता हूँ मैं एरीज़, लेकिन डर लगता है मुझे कहीं तुम गाली गलौच ना कर दो, कहीं तुम भगा ना दो जूते मार के, कहीं कुछ उल्टा ही ना बोल दो. और कुछ लोगों के लिए कहीं मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए, तुम कुछ ऐसा सुना दो, मुझे सच्चाई का मिरर दिखा दो और मेरी ईगो हर्ट हो जाए फिर से. तो टेल मी मोर. आई रिग्रेट लाइंग टू यू. तुमसे झूठ बोल के मुझे पछतावा है, मैं दिखाता नहीं हूँ. ये इंसान आपसे कुछ छुपाया है, इन्होंने पहले छुपाते आए हैं, इनका आदत है, इनकी आदत है ऐसी. बट दे रियली फील इन्होंने आपसे झूठ बोला और इनका पछतावा, इनको वो पछतावा है, भले ही आपको जताए ना जताएं. क्योंकि मैंने कहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड उल्टा आया था. ये इंसान वक्त को रोकना चाहता है.
अपने इमोशंस, अपने रियल पर्सनालिटी को, मैंने बहुत बार कहा ये चीज़ एक्सप्लेन की, ये दिखाना नहीं चाहता है. लेट्स सी क्विकली द एडवाइस फॉर यू एरीज. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माई एरीज पीपल डीलिंग विद दिस पर्सन. इस इंसान के साथ तो आप डील कर रहे हो. देखिए, कम्युनिकेशन आप उम्मीद कर सकते हो. कुछ लोगों के लिए फ्रेंड जोन में रहने वाले हो अभी भी आप. आपके लिए मुझे मॉरल ऑफ द स्टोरी मोटे मोटे तौर पे दिख रहा है कि अपनी लाइफ एंजॉय करो. अपनी लाइफ एंजॉय करो, खुद को वक्त दो, खुद के साथ न्याय करो. बी हैप्पी. आपकी हैप्पीनेस आपसे शुरू होती है. किसी के वजह से आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है, दैट शुड नॉट बी द गोल. आप खुद खुश रहो, अपने बलबूते पे खुश रहो, ना कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पे दो. एनीबडी इन द वर्ल्ड कि वो मुझे खुश रखेगा या फिर उसकी कोई बात होगी वो सुन के मुझे खुशी मिलेगी. नो. बी हैप्पी, एन्जॉय कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, वॉट एवर यू लाइक डू इट. मिलना जुलना, आप में से कई लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल लाइफ बंद कर दी है अपनी. सोशल लाइफ को स्ट्रांग रखिए. दैट इज़ द एडवाइस आई एम गेटिंग. नंबर 3, Cancer, Scorpio, Pisces. So that's all my Aries for the current feeling of the person. If you like it, do let me know. Thank you. Till then, see you in the next video.